क्यों करती हो भाग्यवान? प्रभु की कृपा से हम नील कुमार के लिए ऐसी बहू लाएंगे कि सारा संसार देखकर रह जाएगा। अच्छा, आपके मुंह में तो घी सकते महाराज, आपने तो बस मेरे मन की बात ही छीन ली। लेकिन कुछ पता तो लगाओ कि हमारे नीम ने कहीं कोई गोरी देख तो नहीं रखी जो उनके मन में बसी हो। ठीक है महारानी, हम आज ही कुमार कृष्ण के माध्यम से नेम कुमार के दिल की बात को जानने की कोशिश करते हैं। परोपकारी वीर बहादुर सवार कुमार श्री नेम कुमार की जय हो। अरे मेरे मित्र यादव कुमार, आओ आओ दोस्त आओ। कुमार श्री, आपका पराक्रम वीरता की मात्र मैं नहीं परंतु समग्र द्वारिका नगरी प्रशंसा कर रही है। धन्य हो कुमार श्री, धन्य हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही शस्त्रकार में गया था। उधर शस्त्रों को देखते हुए मैंने वहां एक शंख देखा। मैं उस शंख को उठाकर देखने का सोच ही रहा था कि वहां के एक शस्त्र रक्षक ने कहा, कुमार, यह शंख महाराज श्री कृष्ण के बिना कोई उठा भी नहीं सकता और कोई बजा भी नहीं सकता। उसके ऐसे शब्दों से मुझे मेरा स्वाभिमान घटने लगा। इसीलिए मैंने उस शंख को उठाकर जोर से फूंक दिया। कितना स्वाभिमान! चलो जाने दो ये बात, परंतु मैं आपको एक दूसरी बात करता हूँ। कौन सी बात? माता शिवा देवी बोल रही है कि मेरे ने शूरवीर है, रूपवान है, अच्छा, और युवान भी है। इसीलिए कोई राजकन्या के साथ विवाह करे, ऐसी उनकी अपेक्षा है। तो क्या आप उनकी वो इच्छा पूरी नहीं करोगे? मित्र, ये तो तू जानता ही है ना, जवानी तो 4 दिन की चांदनी है दोस्त। उसके अस्त होने में कितनी देर। मैं तो उस मार्ग पर चलने के लिए जी रहा हूं जिसमें बचपन, जवानी और वृद्धावस्था का अनुभव ही ना करना पड़े। जन्म और मरण का चक्कर हमेशा के लिए टल जाए, और वो है आत्म साधना का मार्ग। वो सब तो सही है, परंतु जिस माता पिता ने आपको लाड़ से परवरिश करके आपको बड़ा किया, उनकी इच्छा है कि आप अधूरी रखेंगे? उनकी अपेक्षाओं को आपको पूर्ण करना ही होगा। देखो, एक बाजू रूप है, बल है, और दूसरी बाजू सौंदर्यवती, गुणवंती ऐसी महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजकुमारी राजुल है। उनके साथ अपना विवाह करवाने का माता पिता ने नक्की किया है। इसीलिए कृपा करके आप राज्य सुख, राज्य वैभव और सौंदर्यवान कन्या को स्वीकार करके उनके उपकारों का ऋण अदा करें। अरे देखिए देखिए नेम कुमार, ये श्री कृष्ण की पटरानियां आपको विनंती करने के लिए आई है। नीम कुमार, आप किसके डर से विवाह नहीं करने की सोच रहे हो? विवाह से क्या आपको डर लगता है नीम कुमार? विवाह के बिना तो सृष्टि का सर्जन भी अटक जाता है। हाँ, विवाह का राजमार्ग तो आपको संयम के मार्ग पर ले जाएगा। आपको माता पिता की आज्ञा के अनुसार लग्न ग्रंथि से जुड़ना चाहिए। राजकुमारी राजुल के साथ पाणी ग्रहण करोगे ना राजकुमार? ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों ने भी विवाह किया था, उन्होंने भी राज्य सुख का उपयोग किया था, उन्हें भी पुत्र हुए थे, फिर भी अंत में तो वह मोक्ष में ही गए ना। मुनि सव्रत स्वामी भी गृहवेश में रहे,
उन्हें भी पुत्र हुए, फिर उन्होंने दीक्षा ली और वो मोक्ष में गए हैं ना। तो फिर आप भी सृष्टि की सुंदरता का स्वीकार करके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो ना। अभी कोई क्यों उत्तर नहीं दे रहे हो नेम कुमार? कौन सी दुविधा में हो? मौन हो क्या नेम कुमार? अरे अरे, वो कहाँ मौन है? वो तो उनकी मुख सहमति है। अरे वाह, नेम कुमार विवाह के लिए राजी हो गए। बधाई हो महाराज, बहुत ही सुंदर खुशखबर है। बोलो महारानी, जल्दी बताओ वो खुशखबर कौन सी है? अरे महाराज, अपने नेम ने राजू के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अरे वाह वाह, बहुत ही सुंदर समाचार है। अरे जाओ जाओ, ज्योतिषियों को बुलावा भेजो और नेम कुमार के विवाह का तात्कालिक मुहूर्त निकलवाओ। नेम कुमार विवाह के लिए राजी हो गया है। जल्दी जल्दी शुभ दिन का मुहूर्त दीजिए और हमारे वर्षों की इच्छा को परिपूर्ण कीजिए। जी, अभी देखता हूँ महाराज। नेम राशि के हिसाब से वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि 1, 17, 18, 69 गुणांक तो बरोबर आ रहे हैं महाराज, लेकिन राशि वृश्चिक है, इसलिए शनि, मकर, कुंभ राशि 69, 68। हाँ महाराज, आपके कुंवर श्री नेम कुमार के लिए विवाह का उत्तम मुहूर्त श्रवण शुद्ध छठ का दिन शुभ लग रहा है महाराज। अति शुभ मुहूर्त है महाराज, अति शुभ मुहूर्त। श्रवण शुद्ध छठ, लग्न मकर, कुंभ, मेष। धन्यवाद। ये लीजिए दक्षिणा, विवाह की तैयारियां कीजिए, ढोल, शहनाइयां, नगाड़े बजवाइए।
कृपया सड़क पे से वाहन जो बीच में आ रहे हैं उनको हटाने। जो देवी कुमार की बाकी बराती बैठ जाए। कर
शहनाइयों के सुरों के बीच ये आवाजें कहां से और किसकी सुनाई दे रही है मित्र? ये आवाज वो श्री कुमार। मेरी विवाह के शुभ प्रसंग पर ये मरनाथ चीखें कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये अर्थनाद? पर नेम कुमार, ये तो पूर्व से चलती आ रही आप ही की परंपरा है। अपनी परंपरा? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन पशु पक्षियों की चित्कार से वातावरण में करुणता उभर रही है। कुमार श्री, मुझे माफ कीजिएगा, परंतु मैं आपको बताने की अनुमति ले रहा हूँ कि इस कैद खानों में बंधे हुए पशु पक्षियों की ये चित्कारें हैं। उनको मारकर उनके द्वारा आपकी शादी का स्वादिष्ट भोजन बनेगा, जो मेहमानों की खातिरदारी के लिए होगा। क्या ये बात सच्ची है? हाँ कुमार श्री, आप ही की परंपरा अनुसार विवाह प्रसंग पर इस तरह का भोजन देना पूर्व काल से चला आ रहा है। ये आपका व्यवहार है। क्या अबोध पशु पक्षियों को मारकर उनका भोजन करना ये अपना व्यवहार? नहीं, मुझे ये प्रथा बंद करनी ही होगी। परंतु कुमार श्री, विवाह के प्रसंग पर बारात को इस तरह का भोजन करवाकर आपके ससुर महाराज उग्रसेन की प्रतिष्ठा पे 4 चांद ही लगेंगे, उनकी प्रशंसा ही होगी। पूर्वजों से चला आ रहा यह व्यवहार जो नहीं रोका तो? चलो, मुझे भी मन नहीं करना। चलो, बारात वापस ले चलो। नहीं नेम कुमार, नहीं, ऐसी अमंगल बातें न करें। अरे, अमंगल तो तब होगा जब इस अबोध पशु पक्षियों की हिंसा होगी। मेरे विवाह प्रसंग पर इस प्रकार की हिंसा हो, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं है। चलो, बारात वापस ले चलो, विवाह रथ को भी वापस लौटाओ। तोड़ पे आई हुई बारात क्या वापस लौटेगी? माता शिवा देवी और पिता समुद्र विजय का अपनी शादी करवाने के मनोरथ को क्या पूर्ण नहीं करेंगे? बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सारथी, रथ को वापस ले चलो, ये मेरा आदेश है। जा
खुशी से अच्छा रहना पुआरा है, मन को लगा है घात, मेरे मन को लगा है घात, मैं मीना जाए जाओगे मीना राजू पुकारे, के आंसू देखे रोना मेरा ना दिखा, मेहंदी वाले हाथ न देखे लाल जोड़ा ना दिखा, मेहंदी वाले हाथ न देखे लाल जोड़ा ना दिखा, समझोगे जाओगे मीना राजू पुकारे। देवेश्वर मेरे सपने में आए थे। सपने में आए थे? हाँ माँ, कह रहे थे मैं अपने में पूर्ण हूँ, तुम भी पूर्ण हो, तुम किसी की कुछ नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, अविनाशी हो। मर की आशा छोड़ दो, अपने आप को अपना, बस अपना ही ध्यान धरो। सत्य ही कह रहे थे। हाँ माँ, पर क्या मैं उनके बगैर रह पाऊंगी? ईश्वर के वैराग्य की बात आई है तो तुम्हारी शादी किससे होगी ये भी तो उनके ज्ञान में आया होगा। पिताश्री आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पहली शादी की ही बात कर रहा हूँ बेटी, अभी तुम्हारी पहली शादी हुई कहाँ है? हाँ, मैं मानती हूँ कि सगाई होने पर अपनापन आ जाता है, पर बेटा पति पत्नी तो सप्ताहवधि पूरी होने पर ही माने जाते हैं। 6 महीने तक बेटी कंवारी है, यदि किसी कारणवश शादी ना हो पाए तो किसी सुयोग्य वर से उसकी शादी हो सकती है, और ये सर्वमान्य परंपरा है। परंपरा कुछ भी हो, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। बेटा एक अगर वैरागी हो जाए तो दूसरा भी वैराग्य धारण कर ले, ये तो जरूरी नहीं। अगर अंतरंग से वैराग्य उत्पन्न हो तभी दीक्षा लेना ठीक होता है। फिर अब मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकूंगी। बेटा शादी नहीं करूंगी ये तो तुम कहती हो, पर अब तक भी तुम्हें नेमेश्वर का स्मरण आता है तो आकुल व्याकुल हो जाती हूँ, बस उन्हीं के सपने देखती हूँ। बेटा अपने चित्त को स्वस्थ होने दो, फिर ही भविष्य का निर्णय करना। जी पिताजी। पिताश्री प्रणाम। आओ बेटा आओ। मैंने बहुत विचार किया, मैंने निश्चित किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। की बात करती हूँ, वैराग्य की बात करती हूँ। आज नेमी तुम्हारे कौन है?
क्या तुम्हारे प्रेमी हैं? क्या तुम्हारे मंगेतर हैं? वे तुम्हारे पति भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। बेटा, उनके साथ पति पत्नी के संबंध के विकल्प का त्याग करो। राशि पर मुझसे मेरा पूर्व जन्म। पूर्व भाव की बातें छोड़ दो राजन। ये में कुछ जाएगा मेरे। अब उन बातों में कोई सार नहीं है। वे इस भाव में सब कुछ छोड़ गए हैं और उनके आगे के भाव होंगे भी नहीं। आपके साथ में बैठी हो बेटी, अपने वर्तमान के बारे में विचार करो। नेमीश्वर अब तुम्हारे कोई नहीं है। उनके चिंतन में अपना जीवन यूं बर्बाद मत करो। तो मैं क्या करूं? फिर भी मैं विवाह तो नहीं करना चाहती। राजू, अधीर ना हो बेटी। तुम यदि विवाह नहीं करना चाहती हो तो ना करो, पर अंतरंग में ये स्वीकार करो कि नेमीश्वर आप नग्न दिगंबर मुनिराज हैं। वे हमारे तुम्हारे सबके गुरु हैं। जी पिता, मैं विवाह नहीं करना चाहती और इस घर में भी नहीं रहना चाहती। तो स्वयं विचार कर, तुझमें और उनमें क्या अंतर है? तो फिर आप ही बताइए, मुझे दीक्षा के लिए क्या तैयारी करनी है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मार्ग तो वही है जो मुनिराज नेमिनाथ ने बताया है। राजन, यदि तुम संयम ग्रहण करना चाहती हो तो तुम्हें जीवन में संभाव लाना होगा, क्योंकि संभाव बिना वैराग्य नहीं आता और वैराग्य बिना जीवन में संयम नहीं आता। अब स्व पर भेद विज्ञान करो, जग को दो भागों में बांटो। षट द्रव्यमय इस दुनिया से केवल अपने को छांटो। बस एक और केवल मैं हूं और ये रही सारी दुनिया। पर में ही अपनापन, सम्यक दर्शन कहाँ? निज को निज रूप जानने को श्री जिनवर ने सद्ज्ञान कहा। निज में रमने को जमने को है सम्यक चारित्र का नाम दिया। इनको जानो, निज को देखो, ये शिक्षा की तैयारी है। सबसे अपनेपन को तोड़ो, ये दीक्षा की तैयारी है। ये दीक्षा की तैयारी है। पहरीने जो राजुल में हमारी जाति, राजुल में हमारी
इस प्रकार जीव मात्र की हिंसा को टालने के लिए नीम कुमार ने अहिंसा, धर्म और सत्य के मार्ग पर प्रयाण किया। लग्न मंडप से राजकुमारी राजू ने भी नीम कुमार के पथ का अनुसरण करके भव्य त्याग का संदेश हमें दिया है। उनके त्याग की गाथा को कभी भी कोई भी नहीं भूल सकेगा। ये थी नीम राजू की यशोगाथा। चल के गिरनार तुम देखो, वहाँ कन कन में नेमी मिलेंगे। जरा चल के गिरनार तुम देखो, वहाँ कन कन में नेमी मिलेंगे। जरा चल के गिरनार तुम देखो, वहाँ कन कन में नेमी मिलेंगे। जो भूखे अपनी किस्मत देवी उनकी बना कर मिलेंगे। जो भूखे अपनी किस्मत देवी उनकी बना कर मिलेंगे। चल के जरा चल के गिरनार तुम देखो, वहाँ कन कन में नेमी मिलेंगे। जो
सभी पहले अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कोई जाए नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।